हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं क्लास डॉट सी पी पी के अंदर मैं सबसे पहले कमेंट दे देता हूँ। मेंबर function can be defined in or out the CLA क्लास इन और आउट द क्लास। ये हमें पता है। सबसे पहले हम हेडर फाइल देते हैं #includ इंक्लूड stdio.h studio.h। इसे हम कर लेंगे कॉपी एंटर पेस्ट स्टूडियो के लिए conio.h कर लेंगे conio.h और फिर हम लिखेंगे IOSTRE जिससे हमारे पास सी इन और सी आउट को इस्तेमाल करने का आएगा भाई। तो सबसे पहले हम बनाने वाले क्लास। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं CLA क्लास लिखते हैं। क्लास का नेम लिखेंगे ABC। मैं ABC लिखता हूँ क्लास का नेम और यहाँ करली ब्रेसेस दिया जाता है। करली ब्रेसेस 2 बार लगेगा बाद में, ठीक है। और एक बार मैं करने के बाद बताता हूँ। फिर करली ब्रेसेस के बाद हम देंगे प्राइवेट बनाएंगे जो कि PRIVAT जो कि सिर्फ एक्सेस करेगा तो क्लास के अंदर ही रहेगा, उसे पब्लिकली एक्सेस ना किया जाएगा, प्राइवेट एक्सेस, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं लिखने वाले कैरेक्टर। क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं SIM और सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंट देना पड़ता है। इंट इज इक्वल की जरूरत नहीं होती, सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल P से प्रिंसिपल लिखते हैं, R से रेट लिखते हैं, T से टाइम लिखते हैं। प्रिंसिपल रेट और टाइम हमने प्राइवेट में डिफाइन कर दिया। प्रिंसिपल रेट टाइम इंटीजर में, इंट में होगा। अब हम पब्लिक भी LIC पब्लिक करेंगे ताकि, क्योंकि जो पब्लिक चीज़ें होती है PUBLI पब्लिक कैन बी ऐसी एक्सेस्ड OUT आउटसाइड द क्लास पब्लिक कैन एक्सेस आउटसाइड द क्लास। और ये होगा कि प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास हो गया। हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, पब्लिक का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव सेंटेंस क्लास, ठीक है। पब्लिक में हमको डिफाइन करना पड़ेगा और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन और आउट द क्लास। तो इन और आउट द क्लास हो सकता है डिफाइन हो सकता है फंक्शन। तो हम इसमें आउट द क्लास डिफाइन करेंगे फंक्शन, लेकिन उस सबसे पहले वो हमको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शन इसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे get data ये रहा, यहाँ तक हो जाएगा। और फिर हम यहाँ तक हो गया कंप्लीट। पब्लिक में डिफाइन हो रखा है void void ऐसे शो डिफाइन कर दिया हमने। यहाँ पर लगा दिया करली ब्रेसेस, मतलब यहाँ पर लगा दिया, स्टॉप कर दिया कि यहीं तक है हमारा ये क्लास हमारा बन गया। लेकिन अब हमको करना होगा जैसे मैंने लिखा था कि आउटसाइड द क्लास। तो हमको ये डिफाइन करना है कि आउटसाइड द क्लास कैसे होगा। सेव कर लेता हूँ इसको। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड देखिए ये एक क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक एंड हो रहा है, और क्लास का जो मटेरियल है ये करली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट और करली ब्रेसेस में एंड हो जा रहा है। अब हम करेंगे आउटसाइड द क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हमको देना पड़ेगा void रिटर्न टाइप void और क्लास का नेम ABC, और फिर हमको देना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि होता है सेमीकोलन 2 बार, कोलन।
कोलन 2 बार, फिर हमको देना पड़ेगा इसका नाम गेट डेटा, GET गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा सही है, गेट डेटा दिए। अब यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि गेट डेटा के अंदर ओके क्या होना चाहिए गेट डेटा के अंदर। ठीक है, ओके गेट डेटा पे हम करेंगे, ठीक है, CN, हमको पता है सीन कैसे कहते हैं, सॉरी सी आउट करेंगे। देखना एक एरर आएगा, उसको भी हम ठीक करेंगे। अभी पहले मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि कैसे प्रोग्राम होगा, बाद में मैं उस एरर को सॉल्व करूँगा, मुझे पता है एरर वो आएगा। तो सी आउट करेंगे, फिर देंगे डबल वो देंगे कोटेशन मार्क और करेंगे ENT एंटर द PRINCIPL एंटर द प्रिंसिपल। ओके एंटर द प्रिंसिपल हो गया और यहाँ तक हो जाएगा। और अब एंटर द CIN करेंगे, CIN के लिए अंदर दिया जाता है, और फिर करेंगे P। सी आउट हमने कर दिया था कि एंटर वो दिखाई देगा हमें, और फिर CIN मांगेगा हमसे CIN। ठीक है, अभी मांग लिया। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट क्योंकि P था, R है, अब लास्ट में T है। एंटर द रेट और एंटर द ईयर, क्योंकि कितने ईयर का हम लेंगे इसके लिए। तो इंट सही है। अगर हम ईयर हम लेते हैं 2.5 ऐसे ईयर लेंगे तब हमें फ्लोट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली अभी हम इंट से काम चलाया जा सकता है हमारा। तो ठीक है, इंट से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, क्या हो गया। चलिए एक नेम भी ले लेते हैं, नेम भी होना चाहिए क्योंकि नेम भी समझ में आएगा। CHER क्या नेम को पता है कैसे बनाना है। NAME नेम बनाना है। 25 एरे बनेगा 25, और सबसे पहले हम लिखेंगे ओके पेस्ट किया CN एंटर द नेम ऑफ द BNK, एंटर द नेम ऑफ द बैंक, और यहाँ CN की जगह होगा GTS गेट्स का इस्तेमाल होगा। गेट्स में नेम अंदर डालेंगे और ये रहा क्लोजिंग टैग दे दिया हमने। वॉइड शो का पूरा लिख दिया है, और वॉइड है तो रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा वरना 0 हो जाता है। ओके ठीक है सब है। अब हम यहाँ तक लिख चुके हैं, और अब वॉइड शो का लिखेंगे VOID, जैसे हम वहाँ पर लिखा था क्लास के बाहर जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास के आउटसाइड जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। फिर क्लास नेम ABC लिखेंगे, डबल कोलन देंगे जो होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर SHOW शो देंगे, यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर आएंगे COUT सी आउट करेंगे कि नेम ऑफ द BNK बैंक इज, नेम ऑफ द बैंक इज, और नेम ऑफ द बैंक इज ओके, और यहाँ पर हम दे देंगे NAME नेम। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पर नेम आएगा तो फिर इसके आगे सामने लिखता जाएगा, इसलिए हमको सबसे पहले यहाँ पर एंडल भी लगाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट किया जा सके। ENDL एंडल, अब यहाँ पर ENDL एंडल सेव कर दिया मैंने। ठीक है, एंटर नेम एंडल लगा दिया। सी आउट एंटर द नेम, दूसरे में किसी में कर सकते हैं हम, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसी में कर देते। एंडल किया, नहीं हैंडल सही है लास्ट में लगाना, लेकिन हम इसके अंदर नहीं करेंगे। सी आउट
द SIMPLEINT इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा P इंटू R इंटू H, ब्रैकेट दे देते हैं P इंटू T और डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम मेन जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे, कोड करेंगे। मेन कोड VOID, सॉरी रहने दो, इंट ही कर देते हैं, इंट में रिटर्न टाइप वेरिएबल बनाने के बाद इंट मेन कर दिया। फिर हम यहाँ पर हम करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा क्लास नेम था ABC, तो ABC OBJ ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। JCT ऑब्जेक्ट इज FORMED, just like THET, that THET, just like that। ABC ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम करवाएंगे गेट डेटा, GET गेट डेटा, और यहाँ पर OBJ गेट डेटा हो गया। अब सेकेंड में जो है OBJ डॉट SHO शो, ऑब्जेक्ट डॉट शो होगा। अब रिटर्न टाइप हमने दिया 0। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हमारे पास एरर आएगा, जो मैं ठीक करके बताऊंगा आपको। तब तक आप ये प्रोग्राम देखिए कैसे प्रोग्राम में। ठीक है, अब मैं यहाँ से चला देता हूँ, कोड को रन कर देता हूँ, टर्मिनल में रन होगा। अभी देखिए बोला कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, हैंडल के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ढेर सारे एरर दे दिए। तो वही मैं बताने वाला था कि जब हम इन डिफाइन करते सी आउट जब लिखा जाता है तो STD और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा जाता है। अगर नेम हम नहीं दे रहे हैं, क्या वहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस नहीं दे रहे, तो मुझे यही सही लगता है। और ये एंडल के साथ आगे भी लिखा जाता है STD, इसीलिए मैंने कॉपी कर लिया ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। और यहाँ पर एंडल लेते हैं, यहाँ पर भी कर दिया, सी आउट है, पेस्ट कर दिया ENDL एंडल है, सी आउट पेस्ट कर दिया, यहाँ पर PRT हो गया। ठीक है, देखते हैं अब कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, एरर नो वॉइड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर इन क्लास ABC गेट डेटा इंट मेन, वी वर नॉट डिक्लेयर्ड ONJ, ONJ कर दिया मैंने गलती से, OBJ कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब कहाँ पर आ रहा है कि गेट डेटा वॉइड ABC, यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर नो वॉइड ABC GETDAT, ओके, डेटा है यहाँ पर, और यहाँ डेटा यहाँ करेंगे गेट डेटा। अब हो जाना चाहिए, अब रन हो जाएगा। एंटर द नेम ऑफ द बैंक हम देंगे SBI, एंटर किया। प्रिंसिपल अमाउंट जितना हम डालने वाले हैं, हम देने वाले हैं 20,000। चलिए 100 दे देते हैं, और रेट दे देते हैं 20%। अगर 20% रेट थी, सॉरी 10 दे देते हैं, तो 2 साल देंगे, और ईयर देंगे 2 साल में, तो 120 आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज़ 20, हाँ 20 इंटरेस्ट आएगा, टोटल प्लस करके 120 आ जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब किस तरीके से, अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन और आउटसाइड द क्लास। हम इन्हें इनसाइड भी लिख सकते थे, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर लिख सकते थे इसके अंदर,
चलिए मैं वो करके दिखा देता हूँ, इसी में करके दिखा देता हूँ आपको। तब तक के लिए मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट, और ये रहा, यहाँ से भी कमेंट आउट हो गया। सेव किया, यहाँ से कॉपी पूरा कर लिया, कॉपी। अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ रख के, ये सेव किया। अब मैं इसमें दिखाता हूँ, इसको कॉपी किया, ओके, वर्ड शो, सही है, गेट डेटा, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ एक सेकंड, ये वाला करना, ये हटाने दीजिए। यहाँ पर सेमीकोलन लगता है, पिछले वाले में जब हम आउटसाइड करते हैं, जब इनसाइड करने लगते हैं, यहाँ पर हम इनसाइड करते हैं। प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेशन इन इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। अब बैंक का नाम दे देते हैं हम PUNB, पंजाब नेशनल बैंक। प्रिंसिपल दे दिया 100, रेट दे दिया 20, तो 40 आएगा, और ईयर दिए 2, तो 40 आना चाहिए। और यहाँ पर आ चुका है, द नेम ऑफ द बैंक इज PNB, द सिंपल इंटरेस्ट इज 40। तो ठीक है, यहाँ तक 16 मिनट हो चुका है इसको लिखने में। तो आगे का जो होगा, ये तो बता दिया कि अंदर भी डाल सकते हैं और आउटसाइड भी कर सकते हैं ये ऑपरेटर्स को, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।